गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में मैथ का चैप्टर 12 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट किया था। उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 12.1 में। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होती है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया भी था कि किसी भी कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इसकी वॉल्यूम होती है। सिलेंड्रिकल शेप है, ये मैंने इसकी फिगर बनाई हुई है। ये क्या है, हमारी सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी। यानी कि कितना हम इसके अंदर सामान रख सकते हैं वो क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी। इसके जो बेस और टॉप वाला जो पार्ट है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर पार्ट की रेडियस क्या है, हमारी r है, और हाइट क्या है सिलेंडर की, h है। तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगी हमारी, पाई r स्क्वायर h। और यूनिट क्या लगाएंगे, क्यूबिक यूनिट लगाएंगे। अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.8 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। एक क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है। रेडियस कितनी गिवन है उसकी, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2.8 मीटर गिवन है। हाइट कितनी है, 3.5 मीटर। तो क्या निकालनी है हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी बताया है, पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7। r स्क्वायर, r क्या है हमारी 2.8 है, तो यहाँ पर 28/10 मैंने पॉइंट को रिमूव कर दिया है, नीचे 10 लगा दिया है। मल्टीप्लाई h कितना है, 3.5 है, तो इसको हम लिखेंगे 35/10। इसको कैलकुलेट करते हैं, 28/10 35/10, 7 5 2 से ये 11। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है। इसकी जो कैलकुलेशन आई है हमारी वो कितनी आई है, 8624/100। तो क्या लिखेंगे, 86.24। यूनिट कितनी है हमारी, क्या है हमारी यूनिट, किस में है, मीटर में। तो क्या लगाएंगे, मीटर क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब इज़ 3.5 मीटर लॉन्ग। एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, मैंने यहाँ पर फिगर बनाई हुई है। इसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर गिवन है। और क्या है, इफ़ इट्स इनर एंड आउटर रेडियाई आर 7 सेंटीमीटर एंड 7.7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इनर रेडियस और आउटर रेडियस गिवन है। इनर रेडियस यानी कि जो अंदर वाली रेडियस है, इनर रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और आउटर रेडियस यानी कि सेंटर से लेकर जो बाहर के पार्ट तक की रेडियस है वो कितनी है, 7.7 सेंटीमीटर है। अब क्या है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। इस पाइप को बनाने के लिए जितना मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम क्या इस मटेरियल का क्या है वॉल्यूम निकालने के लिए कि कितनी मेटल यूज़ हुई है हमारी, कितना मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से हम इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब कितनी है, 3.5 मीटर है। अब इसकी इनर रेडियस लिख लेते हैं। इनर रेडियस छोटी होती है तो इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस थोड़ी बड़ी होती है तो इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, 7.7 सेंटीमीटर। अब एक बात और आपने ध्यान रखनी है, यूनिट्स जो है सभी की सेम होनी चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें मीटर गिवन है, इसमें सेंटीमीटर और इसमें सेंटीमीटर, ये जो तीनों यूनिट्स है वो क्या है, सेम होनी चाहिए। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। मैं कर रही हूँ मीटर को सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3.5 × 100 सेंटीमीटर, तो हमारा कितना आएगा, 350 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या आई हमारी, 350 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल
यूज्ड इन द पाइप। इस पाइप को बनाने के लिए जितना मटेरियल हमारा यूज़ हुआ है, क्या करेंगे हम, आउटर वॉल्यूम में से माइनस में क्या कर देंगे, इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आउटर वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस को हमने किससे डिनोट किया था, कैपिटल आर से, माइनस में पाई आर स्क्वायर एच, और इनर रेडियस को हमने किससे डिनोट किया था, स्मॉल आर से। पाई और एच दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, एच कितना है हमारा 350, और आर स्क्वायर 7.7 का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सेवन पॉइंट सेवन का स्क्वायर आया है हमारा 59.29 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 7 से इसको कट कर देते हैं, 22 मल्टीप्लाई 50, और इसको माइनस करेंगे तो 10.29 आएगा। 22 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1029/100। 50 से इसको कट कर देते हैं। अब इन सब की हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11319, और यूनिट किस में ली थी हमने, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस पाइप को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज़ हुआ है हमारा, 11,319 सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 770 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है आपको सिलेंड्रिकल वेसल की 770 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स हाइट एंड एरिया ऑफ द बेस। हमें क्या गिवन है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम गिवन है 770 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। इसकी हाइट को हम h से डिनोट कर लेते हैं, और साथ में इसके जो बेस का एरिया है वो हमें निकालना है। तो क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 770 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस क्या गिवन है इसकी 7 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है, h सेंटीमीटर से इसको डिनोट कर लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है हमारी, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि किसके इक्वल गिवन है, हमारी 770 के इक्वल गिवन है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर कितना है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, एच हमें निकालना है तो 770, तो h को रखेंगे इधर ही, बाकी को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 770 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, ये 110 पे, 22 से इसको कट करोगे तो 5, हाइट कितनी आई 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस। अब बेस किस शेप का है हमारा, सिलेंडर का बेस देखोगे तो किस शेप का होता है हमारा, सर्कुलर शेप का होता है। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो कितना आया 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 7 मल्टीप्लाई 22 कितना आया 154। एरिया है तो क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर थिक टू बी मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्या है, हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स है कुछ, एक कॉइन का जो डायमीटर है, ये कॉइन है सर्कुलर शेप का, इसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। इन कॉइन्स को हमने मेल्ट करके किसकी शेप बनाई है, एक
राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप बनाई है जिसकी हाइट क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि इस सिलेंडर को बनाने में इस डायमेंशन के कितने कॉइन्स का यूज़ किया गया है, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालने हैं। क्या करेंगे हम, इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ कॉइन्स आ जाएगा। तो डायमीटर ऑफ कॉइन का डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस को डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है, थिकनेस यानी कि हाइट क्या गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर है। अब क्या है, अब राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। अब हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालना है। नंबर ऑफ़ कॉइन्स कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को किसकी वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगी हमारी, पाई आर स्क्वायर एच ही रहनी है, पाई आर स्क्वायर एच। इसको हमने कैपिटल आर नेम दे दिया है क्योंकि इसकी क्या है, रेडियस बड़ी है। वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर को हमने स्मॉल से डिनोट किया है क्योंकि इसकी कॉइन की जो रेडियस है वो स्मॉल है। तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच बाय, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं, आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर, अब सिलेंडर की रेडियस क्या है 3.5 है, 35/10 का स्क्वायर। हाइट कितनी है 10 बाय स्मॉल आर कितनी है 1 है कॉइन की, मल्टीप्लाई एच आर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 0.5 है तो 5/10। अब इसको सोल्व करते हैं, 35/10 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 10। अब ये नीचे 5/10 है तो क्या बन जाएगा 10/5। 10 से 10 कैंसिल, 5 7 जा 35। तो क्या आया 35 मल्टीप्लाई 7, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा 245। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने आए 245 कॉइन्स, यानी कि 245 कॉइन्स को अगर हम मेल्ट करते हैं तो इस डायमेंशन का हम क्या है सिलेंडर बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितना आया हमारा 245।